सद्भाव रामायण अयोध्या कांड व्यवहार और विमर्श। दूसरे दिन सुनैना जी तीनों रानियों से मिलने गई। सुनैना जी को लगा कि अवधपति का शोक सबके सामने तो व्यक्त हुआ, पर मुझे तीनों रानियों से व्यक्तिगत मिलना चाहिए। और इसी से वे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के निवास पर गई। उन्होंने अवधपति का शोक व्यक्त करते हुए कहा, माताएं, आपको क्या कहूँ। अवधपति के अवसान से अयोध्या में जितना दुख हुआ है, उससे भी ज़्यादा दुख जनकपुर में हुआ है। माताएं, विधाता के निर्णय कभी कभी दूध के उफान पर कोई छेवी मारे उस तरह के होते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास का विधाता का निर्णय ऐसा ही प्रतीत होता है। कैकेयी सिर ऊपर नहीं उठाती, उनकी दृष्टि धरती पर है। कौशल्या जी चुप हैं। सुमित्रा जी कहती हैं, देवी, हमारे किसी प्रारब्ध का ऐसा योग होगा। और तो ठीक, पर देवी, एक बात का हमें बहुत दुख होता है। क्या? माता जी, आप और जनक जी ने कभी भी ऐसा सोचा होगा कि जानकी को अवधपुर में भेजेंगे, इसके बाद उस पर ऐसे दुख आ पड़ेंगे। माता जी, हम आपकी वैदेही को सुख न दे सके। हमें तो ऐसा हो रहा है कि आपको मुंह कैसे दिखाएं। सुनैना जी एक महान विभूति की पत्नी हैं। रानियों का दुख कम करने के लिए वे कितना सुंदर जवाब देती हैं। कहती हैं, देवी, आप ऐसा बोलती हैं, वह तो आपकी महानता है। बाकी जब हमारी वैदेही को देखकर उन्होंने भविष्य बताया था कि यह पुत्री रघुकुल में जाएगी और वहाँ ऐसी घटनाएं घटित होंगी और उस पर ऐसे ऐसे दुख पड़ेंगे, यह सब तो याज्ञवल्क्य जी ने हमें कहा था। हम पहले से यह जानते थे, सो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं। देवी, हमने जानबूझकर आपको पुत्री दी है। ऐसा कहकर सुनैना जी ने सामने वाले पक्ष का बोझ हल्का कर दिया। धन्य हो, आप ऐसा न कहें तो और कौन कहे। और अंत में कौशल्या जी निवेदन करती हैं, रामचरितमानस का यह बहुत महत्वपूर्ण निवेदन है। कौशल्या जी सुनैना जी से कहती हैं, माता जी, हम यहाँ इतने दिनों से मुकाम पर बैठे हैं, पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। राम ने सब भरत पर छोड़ा है और भरत कहता है कि मैं तो सेवक हूँ, मैं राम को कुछ न कह सकूँ। और वशिष्ठ जी तटस्थ रहना चाहते हैं। इस परिस्थिति में अयोध्या को लेकर कोई वर्णन नहीं हो पा रहा। देवी, आप जनक जी महाराज से कहिएगा कि वे जो निर्णय देंगे वह हम सबको स्वीकार्य होगा। उनके निर्णय से हम पर कुछ अधिक दुख आ पड़ेगा, वह हम सब सहन कर लेंगे। वह निर्णय राम के लिए दुखद होगा तो राम जी उसको स्वीकार कर लेंगे। पर देवी, जनक जी से इतना कहिएगा कि ऐसा एक भी निर्णय न करें जिस निर्णय से भरत के दिल को दुख पहुँचे। सुनैना जी, मैं आपको अच्छा लगे इसलिए नहीं कह रही। मैं जीती हूँ केवल भरत के लिए। मुझे भरत की बहुत चिंता है। यदि भरत के अंतःकरण को दुख लगेगा कि वह 14 वर्ष भी पूरा नहीं करेगा। देवी, मैं अपने जीवन में पहली बार अपने राघव की सौगंध खाकर आपसे कहती हूँ कि यदि भरत के दिल को दुख पहुँचेगा तो मैं जी नहीं सकूँगी। मेरे भरत को कुछ नहीं होना चाहिए। बोलते बोलते कौशल्या जी रो पड़ी। सुनैना जी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, धन्य राम जननी, तेरी कोख से ब्रह्म को जन्म लेने की इच्छा हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। धन्य हो। मैं जरूर महाराज को कहूँगी कि भरत के दिल को दुख पहुँचे ऐसा कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। आपकी इच्छा को संपूर्ण मान दिया जाएगा। बस देवी, भरत का ध्यान रखिएगा। कौशल्या जी ने कहा,
जाते समय डरते डरते सुनैना जी ने कहा, माता जी, आपको कोई खास तकलीफ न हो तो मैं सीता जी को अपने निवास स्थान पर ले जाऊं। वह अभी तक अपने पिताजी से नहीं मिली, जरूर ले जाइए। कौशल्या जी ने सीता जी को आवाज दे बुलाकर कहा, बेटी, माँ के साथ जाओ और पिताजी से मिलो। पुत्री को लेकर सुनैना जी रात को अपने निवास पर आते हैं। भगवान वशिष्ठ जी के साथ वार्तालाप कर जनक जी भी निवास पर आते हैं। बहुत लाड प्यार में पली पुत्री को बड़ी धूमधाम से विदाई देने के बाद पिता पुत्री चित्रकूट के जंगल में पहली बार मिलते हैं। सीता जी ने पिताजी के चरणों में वंदन किया। दुबली हो गई पुत्री को देखते जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। सिर पर हाथ रखते एक ही वाक्य बोले, पुत्री, पवित्र किए कुल दो। पुत्री, तूने दोनों कुल पवित्र किए। बेटी, गंगा तो अपने तटवर्ती प्रदेशों को ही पावन कर सकी, पर तेरे चरित्र की गंगा तो संसार के हर मनुष्य को पावन करती रहेगी। बेटी, तेरे कारण हम महान हो गए। जय श्री राम।